नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। सस्पेंस खत्म, एमएलसी टूना पांडे निलंबित। जी आप सही सुन रहे, 4 दिन पहले नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताने वाले एमएलसी पर भाजपा ने की कार्रवाई, जेडीयू ने जताया था कड़ा ऐतराज। बिहार में जला दिया बच्चों का निवाला, पीएमसीएच के पुनर्वास केंद्र में बच्चों के खाने पीने का सत्तू और बेसन के पैकेट खुले में फेंके, कुछ में लगा दी आग। निगेटिव दौर की पॉजिटिव स्टोरी, 25 वर्षीय युवक का 95% फेफड़ा हो गया था संक्रमित, दिल की बीमारी भी थी, फिर भी 9 दिनों तक डॉक्टर बिना हिम्मत हारे करते रहे इलाज, बचा ली जान। सीआरपीएफ जवान ने पत्नी को मार डाला, गया में दिन दहाड़े शराब पीने से रोका तो नशे के धूत में सीआरपीएफ जवान ने गला दबाकर पत्नी को मार डाला। पति की मौत के बाद जेठ बन गया हैवान, पति की मौत के 1 साल बाद शादी करना चाहता था जेठ, महिला ने किया इनकार तो ले ली जान। बेटे के प्यार की सजा मां को, बेटा प्रेमिका को लेकर भागा तो लड़की के घर वालों ने उसकी मां को घर से खींचकर बंधक बनाया, बाल काटे पूरे गांव में घुमाया। 103 साल के बुजुर्ग ने लिया कोरोना का टीका, उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी टीकाकरण के प्रति बुजुर्ग का उत्साह देखकर बाकी लोग भी हुए प्रेरित। गया में अनाथ हुए बच्चों की मदद, कोरोना काल में 33 बच्चों के सिर से मां और पिता का उठा साया, बाल संरक्षण इकाई ने ढूंढ निकाला, अब उनकी करेगा आर्थिक मदद। एमपी से बिहार के नक्सलियों तक पहुंची 70 AK-47 राइफलें, एनआईए की चार्जशीट में खुलासा, जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पूर्व आर्मोरर असेंबल करके बेचता था हथियार। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। तालाब में डूबने से किशोर की मौत, भोजपुर में स्नान के दौरान तालाब में डूबा, लोगों ने निकाला जिंदा लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। जी आप सही सुन रहे हैं, भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के रघुपुर गांव स्थित शंकर मंदिर के समीप पोखरे में डूबने से ननिहाल आए किशोर की मौत हो गई। लोगों ने उसे जिंदा बाहर निकाला लेकिन सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक किशोर संदेश थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी स्व तिलकधारी का 15 वर्षीय पुत्र बीटू कुमार है। गांव में भी होगी आरटीपीसीआर की जांच, गया में पटना से आई गाड़ी, ग्रामीण इलाकों में घर घर तक जाकर लोगों की करेगी जांच, एक दिन में 1000 लोगों का टारगेट। जी हां आप सही सुन रहे हैं, आरटीपीसीआर जांच करने के लिए लोगों को अब अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पटना से गया जिले के लिए ट्रक भेजा गया है, इसके जरिए गाँव में जाकर टीम लोगों की आरटीपीसीआर जाँच करेगी। ट्रक से आई टीम को एक दिन में 1000 लोगों का जाँच करने का टारगेट दिया गया है। सस्पेंस खत्म, एमएलसी टूना पांडे निलंबित। 4 दिन पहले नीतीश कुमार को परिस्थितियों का सीएम बताने वाले एमएलसी पर भाजपा ने की कार्रवाई, जेडीयू ने जताया था कड़ा ऐतराज। जी आप सही सुन रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताने वाले एमएलसी टूना पांडे को भाजपा ने शुक्रवार को पार्टी से निलंबित कर दिया। पार्टी का कहना है कि कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद भी बयान देकर उन्होंने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए निलंबित किया गया है। बिहार में जला दिया बच्चों का निवाला, पीएमसीएच के पुनर्वास केंद्र में बच्चों के खाने पीने का सत्तू और बेसन के पैकेट खुले में फेंके, कुछ में लगा दी आग। जी आप सही सुन रहे हैं, कोरोना का खतरा टला नहीं है, दूसरी के बाद अब तीसरी लहर की दहशत है। संकट बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। आशंका है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। उनकी सेहत और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की चिंता हर गार्जियंस को है। बच्चों की सेहत और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर जब पड़ताल की तो बड़ा खुलासा हुआ। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोषित बच्चों के लिए बनाया गया पुनर्वास केंद्र मनमानी का शिकार हो गया। बच्चों के लिए आया खाने का सामान बाहर खुले में फेंक दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। नेगेटिव दौर की पॉजिटिव स्टोरी, 25 वर्षीय युवक का 95% फेफड़ा हो गया था संक्रमित, दिल की बीमारी भी थी, फिर भी 9 दिनों तक डॉक्टर बिना हिम्मत हारे करते रहे इलाज, बचा ली जान। जी आप सही सुन रहे हैं, भागलपुर के रहने वाले 25 साल के नवीन की हालत देख घर वाले हिम्मत हार चुके थे। रूमेटिक दिल की गंभीर बीमारी के बाद कोरोना का संक्रमण जानलेवा हो गया था। शरीर में तेजी से बढ़ता संक्रमण फेफड़े को 95% डैमेज कर चुका था। भागलपुर मेडिकल कॉलेज में हालात बिगड़ी तो डॉक्टर ने आईजीआईएमएस रेफर कर दिया। 26 मई को भर्ती नवीन की हालत आईजीआईएमएस में भी बिगड़ती गई, लेकिन डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी और युवक को मौत के मुंह से वापस ला लिया।
सीआरपीएफ जवान ने पत्नी को मार डाला। गया में दिन दहाड़े मर्डर, शराब पीने से रोका तो नशे में धूत सीआरपीएफ जवान ने गला दबाकर पत्नी को मार डाला। जी आप सही सुन रहे हैं। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सूर्य नगर कॉलोनी में एक सीआरपीएफ जवान को पत्नी ने शराब पीने से रोका तो उसने पत्नी का गला दबाकर मार डाला। नशे में धूत जवान से बचने के लिए पत्नी ने नाखून और दांत से कई वार की। दरिंदे ने उसका गला नहीं छोड़ा, दम घुटने से उसकी जान चली गई। लोगों को इस बात की तब जानकारी लगी जब जमीन पर मां को बेसुध पड़ा देख बच्चे रोने लगे और घर के बाहर निकल आए। आस पड़ोस के लोगों ने अंदर जाकर देखा तो महिला मृत पड़ी थी। उसके बाद सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान दिलीप कुमार की पत्नी सारिका कुमारी के रूप में की गई। के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने शराबी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पति की मौत के बाद जेठ बन गया हैवान। पति की मौत के 1 साल बाद शादी करना चाहता था जेठ, महिला ने किया इनकार तो ले ली जान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नालंदा की रहने वाली पूनम की जान उसकी जेठ ने ही ले ली है। पूनम का कसूर बस इतना था कि वह 1 साल पहले सड़क हादसे में पति को खोने के बाद जेठ से शादी के लिए तैयार नहीं हुई। 5 छोटे बच्चों के भविष्य के लिए वह जेठ पवन सिंह से शादी करने से इनकार करती रही। गुरुवार देर रात पवन महिला के कमरे में चला गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और पूनम विरोध करती रही। पवन ने पूनम के सिर पर पत्थर से वार कर दिया, इससे उसकी हालत गंभीर हो गई। गांव वालों ने देर रात उसे पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। पूनम की मौत के बाद 5 बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। बेटे के प्यार की सजा मां को। बेटा प्रेमिका को लेकर भागा तो लड़की के घर वालों ने उसकी मां को घर से खींचकर बंधक बनाया, बाल काटे, पूरे गांव में घुमाया। जी आप सही सुन रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक खबर है। नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र के एक गांव से प्रेमी के साथ युवती के फरार होने पर जमकर बवाल हुआ। युवती के परिवार वालों ने युवक की मां को बंधक बनाकर उनके सिर के बाल काट डाले। इसके बाद महिला को पूरे गाँव में घुमाया गया। घटना से गाँव के 2 पक्षों में जबरदस्त तनाव का माहौल बन गया। करीब 9 घंटे बाद पुलिस ने महिला को मुक्त करवाया। 103 साल के बुजुर्ग ने लिया कोरोना का टीका। उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी टीकाकरण के प्रति बुजुर्ग का उत्साह देख बाकी लोग भी हुए प्रेरित। जी आप सही सुन रहे हैं। एक तरफ जहां लोग कोरोना का टीका लेने से कतरा रहे हैं, वहीं एक 103 साल के बुजुर्ग ने वैक्सीन लेकर बड़ा संदेश दिया है। हसनगंज की रीत लाल यादव ने वैक्सीन लगवाया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम में उत्साह का माहौल देखा गया। बुजुर्ग ने शिविर तक पहुंचकर खुद कोविड-19 का टीका लिया। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आरती ठाकुर ने प्रखंड के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने बचने के लिए एवं परिवारों के स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर टीकाकरण जरूर करवाएं। गया में अनाथ हुए बच्चों की मदद। कोरोना काल में 33 बच्चों के सिर से मां और पिता का उठा साया। बाल संरक्षण इकाई ने ढूंढ निकाला, अब उनकी करेगा आर्थिक मदद। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना महामारी से हुई मौत ने जीवन भर की टिस भी लोगों को देने में कोई कमी नहीं की। टिस भी ऐसी कि वह जीवन भर भूली न जाए। जी हाँ, जिले में 33 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस भयंकर महामारी के दौरान मां या पिता या फिर दोनों को खो दिया है। ऐसे 33 बच्चों को जिला बाल संरक्षण इकाई ने ढूंढ निकाला है। इन 33 बच्चों के मां या पिता या फिर दोनों को कोरोना ने अपने आगोश में ले लिया है। अब इन बच्चों को बाल संरक्षण इकाई आर्थिक मदद के साथ ही देगा। एमपी से बिहार के नक्सलियों तक पहुंची 70 AK-47 राइफल। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा। जबलपुर फैक्ट्री का पूर्व आर्मोरर असेंबल करके बेचता था हथियार। जी आप सही सुन रहे हैं। एमपी के जबलपुर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से रिजेक्टेड राइफल्स चोरी के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें खुलासा हुआ है कि स्टोर से 70 रिजेक्टेड AK-47 राइफल पार्ट्स के रूप में चोरी करके असेंबल किए गए थे। AK-47 को बिहार के मुंगेर में बेचा गया था, जहां से ये नक्सलियों तक पहुंचाया गया। एनआईए ने चार्जशीट में जबलपुर सीओडी के एक्स आर्मोरर को किंगपिन बताया। हाईवा ने महिला का कुचला, 2 घंटे सड़क जाम। जी आप सही सुन रहे हैं। दाऊदनगर गया पथ पर तेज रफ्तार हाईवा ने मारी टक्कर। पेट में घुसा हाईवा का चक्का, घिसटते हुए महिला ने तोड़ा दम। जी आप सही सुन रहे हैं। औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र के पचरुखिया PNB बैंक के पास दाऊदनगर गया पथ पर एक तेज रफ्तार हाईवा ने एक महिला को कुचल डाला। हादसा इतना भीषण था कि महिला के पेट में हाईवा का अगला चक्का घुस गया, जिसके कारण वह कुछ मिनटों तक गाड़ी के साथ घिसटती रही। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चालक ने आओ ना देखा ताव गाड़ी लेकर भागने लगा कि स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर लिया। मृतक की पहचान बाला बिघा गांव निवासी सालिक राम यादव की पत्नी फुलवा देवी के रूप में की गई है। बिहार में ब्लैक फंगस का कहर, अब तक 36 मरीजों की मौत। पटना में 24 घंटे में 18 नए मामले। आईएमएस में 98 संक्रमित भर्ती। जी आप सही सुन रहे। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। गुरुवार तक पटना में 36 संक्रमित की मौत हो चुकी है। 24 घंटे के दौरान गुरुवार को पटना में 18 नए मामले आए, जबकि 2 संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो गई। पटना AIMS में 98 और IGIMS में 107 संक्रमित भर्ती हुए हैं। बुधवार को 11 नए मामले आए थे। संक्रमण का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है।
अवैध संबंध मामले में भांजे की हत्या। जी आप सही सुन रहे हैं, मामी के साथ भांजे का चल रहा था अवैध संबंध, बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने मामा को किया गिरफ्तार। जी आप सही सुन, भोजपुर के दलीपुर डीह गांव स्थित नहर के पास एक आटा मिल मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को हुई इस हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे ने बताया कि अवैध संबंध में भगीना की हत्या की गई है। इस मामले में आरोपी मामा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मृतक के मामा का साला भागने में कामयाब रहा। उनका कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना में 7 दुकानों में लगी आग, मनेर में दुकानदारों को 10 लाख का नुकसान। लॉकडाउन में कई गरीबों के बीच भूखमरी की स्थिति। जी आप सही सुन रहे, पटना में मनेर थाना के राम नगिहा सिंह स्मारक के पास शुक्रवार की सुबह फुटपाथ की 7 दुकानों में आग लग गई। इसमें 10 लाख के आसपास का नुकसान बताया जा रहा है। इस घटना से कई गरीब परिवारों के सामने भूखमरी की स्थिति बन गई है। वे फुटपाथ पर दुकान चलाकर ही गुजारा करते थे, लेकिन अब उनका सब कुछ खत्म